मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू खाना इल्लहू तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है तेरे तेरे ही नाम से हर इम्तिहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू।
थैंक यू सो मच बॉबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और असल में तो फिक्र होती है हमें हमारे नाजरीन की, जरा इनसे पूछते हैं ये कैसे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक ज़बरदस्त सा आप स्टार्ट ले चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसके बारे में हम सब फिक्रमंद रहते हैं, हमारी सेहत। जी हाँ, आज हम सेहत के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा जो आज का मौजू है वो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, हर शख्स चाहता है अपने आप को एक अलग नज़र से देखना। कभी वो अपना वेट ज़्यादा करना चाहता है, कभी कम करना चाहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से बड़े मुतमईन होते हैं अपनी जिसामत से कि मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ। मगर इस वेट के अलावा भी सेहत के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्चुअली सेहतमंदी क्या चीज़ होती है, तंदुरुस्ती क्या है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, आपने कहीं नहीं जाना है। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद हम आप सब देखने वालों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज जैसा कि हमने वक्फे से पहले बताया कि आज हमारा जो मौजू है प्रोग्राम के इस हिस्से का वो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अच्छी सेहत की कदर हमें तब होती है जब हम बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो फिर हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता है, और ना कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ कोई काम करने को दिल करता है। बीमार होना एक फितरी अमल है, सभी बीमार होते हैं, और मगर वक्ती तौर पे हल्का फुल्का बीमार होना वो और एक लंबी बीमारी, ये इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और बाकी वज़न के एतबार से अगर बात की जाए तो मोटापा बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, मगर सिर्फ जिन लोगों का वज़न जो है वो ज़्यादा नहीं है, जो बड़े दुबले पतले हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बड़े सेहतमंद हैं। बहुत ज़्यादा दुबला पतला होना भी एक बीमारी है, और आजकल तो वैसे उस बीमारी का शायद फैशन है। हमें वो अपने जो एक जिस्मानी जो सेहत है, जो हमारी जो असल जो जिसे तंदुरुस्ती कहते हैं, उसको हम भूल के हम सिर्फ अपने वज़न का ख्याल कर रहे होते हैं, जिसमें ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया होता है, जिन्हें को मतलब और एक खाने पीने की सारी रूटीन से डिस्टर्ब हो चुकी होती है। हम सुनते आए जनाब, कहते हैं कि सुबह का खाना जो है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का वज़ीरों की तरह और रात का फ़कीरों की तरह। इधर काम बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। सुबह का फ़कीरों की तरह एक चाय के कप पे गुजारा हो रहा होता है, लंच में कुछ मिल गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया, और रात में हमने सबको ही खा लेना। तो मतलब ये हिसाब किताब। खैर जनाब, हम बिज़ी दौर है, मसरूफ़ है हर शख्स, उसके पास वक्त नहीं है, भागम दौड़ में ज़िंदगी गुजर रही है, और इस सब सूरत हाल में अपने लिए वक्त निकालना ये एक सबसे बड़ा काम है। ये अपने लिए वक्त कैसे निकाला जाता है और उस कम से कम वक्त में किस तरह मैक्सिमम उसे यूटिलाइज़ करके अब एक्सरसाइज या जिस्मानी सेहत या वर्जिश जो है ना वो की जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा जनाब, ये तनसाजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ ये कौमी और बैनुल-अक़वामी जितने भी तनसाजी के मुकाबले हुए हैं उनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं और अभी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं जनाब वेलकम कहूँगा आमिर रहीम बख्श साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक माशाल्लाह। कमज़ोर तो नहीं हो गई? बस आजकल कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी जान बनाने की, तो कम हो गया। आमिर भाई के साथ हमारा बड़ा प्यार है जनाब। ये जब भी इनसे बात करते हैं कैसा चल रहा है, जिम वगैरह एक्सरसाइज सही चल रही है, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया और इनको हमारी आंखें और ज़्यादा खुल जाती हैं। अच्छा, ये कमज़ोर हैं तो हम तो फिर गायब हैं। अच्छा जी, तो हमारी दूसरी मेहमान है, ये योगा एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो तंदुरुस्ती हासिल कर चुके हैं इनकी मदद से जनाब। तो मैं खुश आमदीद कहूँगा। हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं साइमा इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा आमिर भाई, ये बताइए कि तंदुरुस्ती होती क्या है आपकी नज़र में? तंदुरुस्ती ये नहीं है कि आप जो है ना कहें कि मैं बहुत सेहतमंद हूँ। दिखने में तो इंसान सेहतमंद लगता है मगर अंदर ज़ीरो होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं या कोई भी गेम करते हैं या योगा कर लें या एरोबिक कर लें या जिम ट्रेनिंग कर लें या साइकिल कर लें तो सांस चढ़ जाता है, मगर दिखने में हम सेहतमंद हैं।
हाँ। वो सेहतमंद नहीं होते। सही 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 सही। सेहतमंद होना जो है ना, उसके लिए एक प्रॉपर आपको वर्कआउट करना पड़ता है, तब आप सेहतमंद होगे। दिखने में और करने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, उसका मतलब दिखने से ताल्लुक नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मस्कुलर बॉडी वाला वो सेहतमंद ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भी जैसे बिल्कुल लीन है बॉडी, वो ज़्यादा उसका स्टेमिना होगा मोटे की निस्बत। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरा वेट गेन है मैं ही सेहतमंद नज़र आ रहा हूँ, नहीं। कोई दुबला पतला है तो वो भी सेहतमंद ही है, अपनी फिजिक के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, सही है, ठीक है। ये जो पहलवानी किया करते थे वो फुल गांव वाली जी, वो जी, सारी, जी। तो वो आपको लगता था वो सेहतमंद होने के लिए किया करते थे? सेहतमंद होने के लिए कर ज़ाहिर पुराने ज़माने का था, वो स्टाइल चेंज हो गया, अब बिल्कुल चेंज हो गई है, रेसलिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। नहीं, जिस्म में खूबसूरती तो अब आई है। खूबसूरती अब वो ज़ाहिर जिमिंग करते हैं, प्रॉपर डाइट करते हैं। पहले वो था कि असली घी खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरा उसमें बकरा खा गए। वो तो अभी अब हमारे तो पास अटैक हो जाए ऐसे दौर में, अगर ये हम खाए तो हार्ट अटैक ही हो जाए। बिल्कुल बकरा उतनी पहलवान को practice देखता नहीं था, करते बकरे हैं को ना। अटैक हो जाता था कि उन्हें ने मैंने खा जाना। बकरा अजीब निकाला होगा था, मैं नहीं। और एक मतलब मैं इसी ओवरवेट की वजह से बड़ा एक अफसोस के साथ, मैं हमारे एक बहुत पुराना स्टूडेंट था एमआर ओपाए, 170 पर आया था, 130 हो गया। उसके लास्ट 10 डेज पहले अटैक हुआ है, डेथ हो गई उसकी। तो मतलब मैं सारे यही कहूँगा कि अपना एक्स्ट्रा वेट ना करें। एक्स्ट्रा वेट एक बीमारी है। अपनी हिम्मत से हिम्मत से बढ़ के ना काम बढ़ के करें, ना, वो हाँ। इससे पहले कि आप अपनी जान के दुश्मन बन जाएं। हाँ। भाई तंदुरुस्ती के बारे में जो असल ओपिनियन है ना, वो हमने अभी लेनी है साइमा इरफान साहिबा से, क्योंकि योगा एक बड़ा अहम टूल है आपको हेल्दी रखने का। तो ज़रा इनकी राय लेते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यही हमारा आज का प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू है। हमारे साथ हैं आमिर रहीम बख्श और हमारे साथ हैं योगा एक्सपर्ट साइमा इरफान साहिबा। आमिर साहब की हमने राय शामिल की है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि तंदुरुस्ती क्या है। मगर हम साइमा साहिबा से पूछते हैं, आप बताइए कि आपकी नज़र में ये सेहतमंद होना होता क्या है, ये तंदुरुस्ती होती क्या है? जी, सेहतमंद होना ये नहीं है कि आप या तो बहुत ही हेल्दी हैं, नज़र आ रहे हैं, मोटे ताज़े हैं और जो है तभी आप हेल्दी हैं, या बहुत ही स्किनी हैं तो आप बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप जब एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप वॉक करवाएं दोनों बंदों को, एक बहुत हेल्दी है और एक बहुत स्किनी है, तो ये देखिए, और एक नॉर्मल है, मतलब जो ना इतना मोटा है और ना इतना स्किनी है, दुबला है, तो उसको आप तीन बंदों को आप जब वॉक करवाएंगे, सिर्फ 10 मिनट की वॉक, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना इंसान कोई कितना हेल्दी है इंटरनली। ठीक है, कितना हेल्दी है कि उसकी सांस नहीं फूलेगी और वो बिल्कुल एक्टिव होगा, और किस तरह से वो चल रहा है और वो थकेगा नहीं। हाँ, ठीक है, तो जिस्मानी सेहत तो हो गई। अब जिस्मानी सेहत और मेंटली सेहत क्या है कि आप जो है, ये हमारी जो रूटीन इतनी हम लोगों ने ख़राब कर ली है, उसकी वजह से कि हमारी नींद नहीं पूरी होती। बच्चे से लेके बड़े तक, नौजवान तक, कोई ऐसा बंदा आजकल मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसकी नींद पूरी होती। हाँ, मतलब सबसे लैक बड़ा ऑफ मसला है। स्लीप जो है, नींद पूरी ये नहीं जो है सबसे मेन रीज़न है हमारे अनहेल्दी। एक तो लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, एक तो खाना पीना, रातों को देर से जागना, सोना नहीं, सिर्फ 1 से 2 घंटे की नींद है, और दिन में ऐसी गनूदगी आती है, अगर ऑफिस भी जा रहे हैं ना वहाँ से ही वर्क कर सकते हैं और ना जो है अपने उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो अपनी नींद नहीं पूरी करते। एक छोटे से एक मिसाल मैं दे दूं, एक हमारी पड़ोसी मुल्क में एक बंदा था, बड़ी अच्छी फॉर्म में काम करता था। तो क्या है कि वो इतना हेल्दी माशाल्लाह स्टाइल था, इतना कि वो वॉक करता था, जिमिंग वो करता था, हर मतलब फिजिकल एक्टिविटी हर लिहाज से मतलब परफेक्ट बंदा था। उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई अचानक। लोग बहुत हैरान हुए कि क्या रीज़न क्या है इसका। जब डॉक्टरों ने सर्च किया तो पता चला उसकी नींद सिर्फ 2 से 3 घंटे थी, जबकि परफेक्ट बंदा कि नींद हमारी जिंदगी में कितनी ज़रूरी है, फिजिकली तो है ही, मेंटली तौर पर आप कितनी ज़रूरी है।
तो कितना कम से कम कोई 6 घंटे तो मेरा ख्याल है कि 6 नॉर्मली 6 सोना भी है, चाहिए। कई लोग तो 4 भी घंटे सो लेते हैं तो सही है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे सोना ये तो बहुत बहुत ही कम ज्यादती हो है, गया, ज्यादती बहुत ही कम, ये ज्यादती है। एक मशीनरी है हमारी बॉडी, हाँ, उसके साथ बिल्कुल, जाती है, उसे रेस्ट चाहिए। बिल्कुल, rest अच्छा सर, आमिर भाई ये देखें, जैसे कि अभी बात हो रही है कि नींद बड़ी ज़रूरी है और आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत जो है ना, ये दोनों दिमागी से दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है, फिर आप अपने आप को एक सेहतमंद इंसान कह सकते हैं। सॉरी, ये बताइए कि जहाँ लोगों के पास सोने को टाइम ना हो, ठीक है, और वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए हमें कितना टाइम दिन के किस वक्त पे निकालना हो और किस तरह उसे यूटिलाइज किया जाए, इस बारे में बताइए। टाइम तो 24 आवर में जब भी आपको टाइम मिले 30-40 मिनट बहुत है वर्कआउट के लिए, मगर fitness डेली के वही लिए। टाइम होना चाहिए। नहीं, कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके बोले नहीं आज मैं 10 बजे गया हूँ तो कल 11 बजे जा रहा हूँ या 12 बजे रात को जा रहा हूँ। आपकी 24 आवर कभी भी जा सकते हो, आप वर्कआउट करें 24 आवर में। वर्कआउट में क्या होना चाहिए? एक फिटनेस के लिए थोड़ा सा आपने वॉक कर ली, साइकिलिंग कर ली, थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग कर ली या एरोबिक कर ली या योगा कर ली, कुछ ना कुछ करें आप। अच्छा, हाँ, कुछ ना कुछ करें। अगर नींद बहुत ही कम है थोड़ा इंटेक बढ़ा दें। ये नहीं कि चिकना मीठा खा रहे हैं आप। लोग ये भी समझते हैं कि हम डाइट कर लें तो बिल्कुल फाकों में आ जाते हैं। नहीं, फाके नहीं करें, मील लें 10-12 दफ़ा मील लें, मगर उसमें चिकना मीठा नहीं हो। अच्छा, यानी कि उसमें एक तो ऑयल वगैरह ना हो, हाँ, मीठा ना ग्रिल हो। किया हो, बॉयल किया हो, बेक किया हो। हाँ, मील थोड़ा थोड़ा लेते रहें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, अच्छा। मौसमी फ्रूट जितने आते हैं वो लें। ठीक है, मौसमी बाकी सीजनल वेजिटेबल्स जो हाँ, हैं, ये वेजिटेबल का ज़्यादा यूज़ करें और कोशिश करें चिकन कम से कम खाएं। शुक्र है किसी ने कहा, चिकन नहीं, वरना चिकन तो मैं बताऊं, सख्ती से मना करता हूँ। क्योंकि आपके हार्मोन्स प्योर हार्मोन disturb डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो बच्चे जाते हैं। बच्चियों के एक्स्ट्रा वेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप बस फिश जो है ना, सी फूड बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन और वो भी तो सब्जियां, देख के खानी हाँ, चाहिए। मट- सी फूड भी तो हाँ। ऐसी जो गली मोहल्लों में जो नहीं, बेचारे नहीं, लेके अच्छे वो- आते हैं, अच्छे वो मतलब अच्छी स्टोर सही से साफ चीज़ें, सुथरी जगह से लें, ताकि आपको पता चले कि ये हेल्दी जो है, Healthy आप जो चीज़ भी है। आप चीज़ खा रहे हैं वो हेल्दी है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इनके मुताबिक तो आधा घंटा अपने लिए बिल्कुल निकालना चाहिए। वैसे आपस की बात है, आधा घंटा हम निकाल सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए निकाल रहे हैं ना, हम किसी पर नहीं एहसान सेहत- कर रहे। वही ना, हम रात अपने लिए को- निकाल रहे हैं। आमिर भाई, सिर्फ रात को सोने से पहले फोन हाथ में पकड़ के 2 घंटे गुजार देते, तो हाँ, आधा फोन घंटा ऐसे ही पे- है, फोन ऐसे ही पे है। आप टाइम 2 ज़ाया घंटे कर भी रहे कम है, 2 घंटे भी कम है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, जरा डाइट क्या होनी चाहिए, जरा कौन सी चीज़ें हमें लाजमी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ आमिर रहीम बख्श हैं और साइमा इरफान साहिबा मौजूद हैं और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये हमारा मौजू है। अच्छा साइमा जी, आप बताइए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये तो तनसाज हैं और ज़रा हैवी एक्सरसाइज जो है ना, ये तो खुद भी करते हैं, खुद तो पता नहीं कितने घंटे करते हैं माशाल्लाह, इन्हें देख के बड़ी खुशी होती है। आप ये बताइए कि एक आम इंसान मेरे जैसा, उसे कितना टाइम कम से कम चाहिए अपनी सेहत के लिए? टाइम तो अपने आप को जितना भी दे उतना ही कम है वैसे तो, लेकिन हाँ, लोग तो नॉर्मली शीशे के सामने आधा घंटा दे हाँ, देते हैं। वही तो सही। टाइम तो जितना भी दे। निकालना पड़ता है टाइम बस। कहते हैं ना कि अपना अगर हम अपने आप से अगर प्यार करने लगे ना तो हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते, तो सही। अपने आप को टाइम देना समझो ये अपने आप से प्यार ही है। अच्छा, आप ठीक सही है? कह रही हैं, मगर पता है वक्त निकालने से जो डरता है ना, भागता है इंसान, खास तौर पे वर्जिश के लिए, उसका मेहनत से मेहनत से भागते हैं, मेहनत मतलब से वही ना भागते हैं। शॉर्टकट कहते हैं ना कि भाई हम बैठे बैठे सब हमें कुछ हमारे हो वेट भी कम हो जाए और हम जो है हेल्दी भी रहें और हमारे सारे काम हो जाए। ऐसा नहीं होता, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, अपनी जगह से हिलना पड़ता है, अपना जो है एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ। ठीक है, कुछ भी ऐसे रिजल्ट नहीं आते। अगर इन्होंने अपनी बॉडी बनाई है एक रात में नहीं आ गई है, अरे ठीक है, बड़े एक रात पापड़ में दे नहीं, रहे हो। बहुत इन्होंने टाइम इस पे लगाया है। 5th क्लास से कर रहा हूँ, पता है? तो देखिए कितना टाइम निकाला, तो बड़ी बात है। अगर मैं भी अगर थोड़ी बहुत अगर फिट नजर आती हूँ नहीं, आप- तो थोड़ी एक मैं बात कर रही हूँ, तो ये है कि ये एक रात की बात नहीं है। देखो अपनी लाइफस्टाइल time चेंज दिया, किया, time दिया अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, जो अपना कंट्रोल किया खाने पीने पे और हर लिहाज से, बेशक ऐसा ठीक है। है।
अब ये बताइए कि जो खाना पीना है वो कितना मैटर करता है और जो एक्सरसाइज है ये कितनी मैटर करती है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ फोन करके ये कहते हैं, हमारे जो मेहमान होते हैं जो वजन के हवाले से बात करते हैं, कोई ऐसी चीज बताएं कि एक्सरसाइज ना करना पड़े और ना ही खाना छोड़ना पड़े और वजन कम हो जाए, कोई जादुई ताकत, कोई पुड़िया दे दें इन्हें, कोई ऐसी चीज तो आप बताएं जरा क्या मैजिक तो खैर नहीं है ऐसा कि कोई ऐसा मैजिक की कोई छड़ी है तो वो आप घुमाएंगे और आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आप इनटेक करते हो उसका जो है 60% जो है उसका आपको फायदा होता है, यानी कि आपकी बॉडी को 60% जो है हमारे खाने पीने पे डिपेंड करता है। खाना पीना जो आप खाते हो उसका जो है फर्क पड़ता है, और जो एक्सरसाइज आप करते हो 40% उसका जो है फर्क पड़ता है। ओके। तो कितना ये देखिए कि आप अगर रिजल्ट उसी के हिसाब से चाहते हैं तो आप जो इनटेक कर रहे हो एटलीस्ट वो तो आप सही करो। चलो एक्सरसाइज भी आप कम, अब नहीं टाइम आपके पास, ठीक है, लेकिन जो आप खा रहे हो वो तो हेल्दी एटलीस्ट खाओ। हेल्दी खाने में क्या हो सकता है? हेल्दी खाने में कि आप अपने ऑयल जो है वो कम से कम यूज करें, ठीक है, ठीक एक है, चीज़। और मीट, वाइट मीट जो है लें, जो है, और सब्जियां ज्यादा लें। White meat में chicken भी वाइट आता है? चिकन आता है लेकिन देसी मुर्गी लें। अच्छा, देसी मुर्गी ये दूसरी जो आजकल Farming, मिल रही फार्मिंग वो वो ना नहीं लें। लें, देसी मुर्गी लें, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई है हलाल जो दी है वो हमारे ही लिए दी है, किसी और के लिए तो नहीं सही बात, है। हलाल सही बात। चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने दी है वो बैलेंस करके खाएं, कम कम खाएं सब कुछ, लेकिन एक एतदाल में रहते हुए, और खाएंगे तो कोई अपना इसका पेट नुकसान- समझ के खाएं, अपना यानी। पेट अपना समझ के पेट खाएं, और ये कि अपने लिए टाइम निकालें, 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें। ये खाने के लिए कह रहे हैं 15 नहीं, मिनट? एक्सरसाइज का कह रही है। एक्सरसाइज के एक्सरसाइज लिए के लिए, टाइम ओके, निकाले, खाने के लिए तो वो हर वक्त तैयार है। 15 मिनट खाना ही खा ले लोग खाते हैं, कई लोग तो खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, कई लोग थक के उठने के लिए बैठते हैं, तो वो उनसे उठा भी नहीं जाता। अभी रात को किसी से बात हो रही है, कह रहे हैं कि हम कहीं अगर जाते हैं ब्रंच रोड या इधर उधर कहीं जाते हैं तो वो उस रात में हम इतना थक जाते, खा के इतना थक जाते हैं कि हमसे उठा भी नहीं जाता, उठा और भी दिल नहीं चाहता है कि कोई हमें पानी पिला दे, कोई ऐसी भी क्या मुसीबत है। छोटी सी बात है, ऐसे खाने ऐसे के लिए लोग ना भी हैं जिए, माशाल्लाह से। जीने के लिए खाएं। हाँ, कभी कभार खाने में चीट करने में कोई, हो हाँ, गया, कभी बट कभार रेगुलर नहीं हो। अच्छा, यानी कि आपके हिसाब से तो जितने पिज्जा, ये बर्गर्स और ये सारा कुछ, ये कढ़ाइयाँ, दुम्बे की कढ़ाइयाँ और ये सारा कुछ, असली घी में। ये तो सारा कुछ असली घी, ये तो मना हो गया ना? मना हो लेकिन गया। नहीं ना, ये बिल्कुल मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी। देखिए, कोई चीज मना नहीं मैं करती हूँ। हम लोग कहते हैं कि आप हर चीज खाएं लेकिन थोड़ी खाएं, अच्छा, चखें खाएं, लेकिन ये कि उसको इतना नहीं, जैसे अगर कढ़ाई भी ले रहे हैं वो खाली ज्यादा वो लें और रोटी कम लें। अब रोटी भी 2-2 3-3 नान है, रोटियां हैं, वो भी ले रहे हैं, कढ़ाई भी है। कढ़ाई इतनी बुरी चीज नहीं है देखा जाए तो, उसमें मसाले हैं, ऑयल है, ऑयल आप साइड में हटा के आप खा सकते हैं। अगर दुम्बा है, कितनी हेल्दी चीज़ है वो, ठीक है, तो आप वो खा सकते हैं, लेकिन वो भी कम। इतना नहीं है कि वो आप वो भी भर भर के कोई खाएं, cheat day हो यहाँ गया, तक ऐसे बस कर ये वो नहीं, मतलब ये कि हर चीज़ ठीक खाएं है। लेकिन एक लिमिट में रह के खाएं। ठीक है। और भैया कह रहे हैं कि अगर आप चीट कर रहे हैं, पूरा हफ्ता बड़े आपने गुजारा है, बेहतरीन तरीके से डाइट लिया आपने, एक दिन आपका चलो जी आने दो, फिर कोई मसला बट नहीं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, जूसेस कोई ऐसा नहीं लेना। ग्रीन टी, ब्लैक टी ये ले। अच्छा, ग्रीन टी और ब्लैक टी, अच्छा ये ले कि वो चिकना हजम हो जाए हजम हो आप। जाएगा। सही। अच्छा, दिन में कितनी दफा खाना खाना चाहिए ये बताएं? अगर आप प्रॉपर डाइट कर रहे हैं, बिल्कुल आप मीठा चिकना नहीं, तो 8-10 दफा मील 2-3 घंटे 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा लेते रहे। जब एक मील में एक रोटी होनी चाहिए कम से नहीं, कम? रोटी तो बहुत रोटी तो अगर डाइट ले रहे हैं अगर तो रोटी नहीं और चावल बिल्कुल नहीं होते डाइट में। अच्छा, रोटी और चावल और नहीं हम खाना। बिल्कुल वो जैसे कि हम डाइट में गए, चिड़चिड़ापन हो गया, कमजोरी आ रही है, वो इसलिए कि इंटेक हम कम कर देते हैं। बिल्कुल ओके। हमने इंटेक कम नहीं करना, हमने चिकना मीठा छोड़ना है। ओके, चिकनाई फैटी डाइट और जितनी है, मीठा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये बंद करनी। इसका मतलब डाइट का मतलब ये होता है, लोग डाइट का मतलब ये समझते हैं भूखा रहना है। तो ये जो आप 8-10 मील कह रहे हैं आप, ये थोड़ा थोड़ा इनमें आपने क्या क्या लेना हो ना। सकता है? मतलब एक टाइम के मील का बताएं जरा कि। जैसे एक पीस हो गया फिश का, हो गया थोड़ा सा सैलड हो गया, वो आपने खा लिया, वो 2-3 घंटे में हजम हो जाता है। सही है। फिर थोड़ा सा फ्रूट ले लिए, थोड़ा सा अगर आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं वो भी ले लो, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। फ्रेश जूसेस ले लें, अच्छा, ऐसे, एक हाँ, फ्रेश जूस पूरा। ले लिया, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिर थोड़ा- चलता रहे। और सही। कम से कम नहीं तो अपनी गाड़ी में कुछ काले चने, थोड़े ड्राई फ्रूट रख लिया, तो फ्रेश जूसेस ले लिया, पानी पी लिया। पानी का इंटेक ज्यादा रखें अपने उसमें। बिल्कुल सही होगा जनाब। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम मजीद बात करेंगे एक अलग मौजू पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ जो मौजू मेरे सामने रखा गया है वो मौजू मुझे कम और एक सवाल ज़्यादा लग रहा है। मौजू है कि मैं एक अच्छा शहरी हूँ। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसे पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि क्या हम रोज़ाना रात को सोने से पहले क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, या मुझसे किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई है, या मैंने किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की है, मैंने मज़हबी तौर पे आज अपनी सारी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं, या मैंने झूठ नहीं बोला है, या मैं कोई इशारा नहीं तोड़ा है, या मैंने किसी को गाली नहीं निकाली है, या मैंने कोई ग़ीबत नहीं की। मतलब अगर हम रात को अपने इन सवालों का जवाब हम हाँ में दें कि हाँ वाकई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो मेरा ख़्याल है कि हम एक अच्छे शहरी भी हैं और एक अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। क्योंकि जो अच्छा इंसान है वही अच्छा मुसलमान है, वही अच्छा शहरी है, और वही अच्छे अंदाज से सारे रिश्ते जो है निभाता है। एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी होती क्या है? हम लोग, हमारी नज़र में हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो मुझे ये लगता है कि हमें अपना आप ठीक लगता है और बाकी पूरा जहान गलत लगता है कि जनाब ये सारे बुरे हैं, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब हाँ, मैंने अगर झूठ बोल भी दिया तो उससे किसको नुकसान हुआ? मैंने इशारा तोड़ भी दिया तो क्या हो गया? अपने आप को हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है जो अपनी नज़र में, हालांकि हम भी बाकियों से भी बदतर है। तो इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि ये अच्छा शहरी जो है वो होता कौन है, क्या होता है? ये सिर्फ किताबों में ही होता है या मतलब बाकी अच्छे शहरी के वजूद आज है भी? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अच्छे शहरी होने की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर अच्छे शहरी हों तब भी वो एक अच्छी कौम बनती है और अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है ना सब कुछ तब्दील होता है। तो अच्छे शहरी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि अच्छे शहरी की क्या क्या खसूसियात होती हैं और वो अच्छा शहरी कौन होता है। सबसे पहले मैं तारुफ़ करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं तजिया निगार हैं जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब हमारे दूसरे मेहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े नफीस अंदाज से जो है गुफ्तगू करते हैं, सैयद शहरयार दाऊद साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शाह साहब? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ज़रा आप बताइए कि अच्छा शहरी कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहरी है पहले तो आप एक लफ्ज़ शहरी को लाएं, अच्छा और बुरा फिर ये तस्वुर शहरी सामने कौन सा आता था? है। देही और शहरी, ये वाला शहरी बता रहे या हैं? हम देखिए, शहरी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी रियासत में पाया जाता है, रियासत में रहता हो, ठीक है, उसके ऊपर citizen। कुछ हुकूक वाज़े किए जाते हैं, ठीक है। कुछ फ़राइज़ उस पर जो है वो उसके साथ सुपुर्द किए जाते हैं। अगर वो शख्स अच्छा शहरी उस वक्त कहलाएगा जब वो उन हुकूक व फ़राइज़ को पूरा करेगा और कानून की पासदारी करेगा। बिल्कुल सही है। उसमें वो सेंस डेवलप हुआ होगा जो एक रहने के लिए, यानी एक इंडिविजुअली तौर पर, एक इज्तमाही तौर पर रहने की सलाहियत पाई जाती हो। उसका दिमाग, उसका ट्रेन उस सतह पे आया हुआ हो कि मुझे किस तरह से तौर तरीके किन मैनर के तहत मुझे यहाँ लोगों के साथ रहना होगा। अगर आप थोड़ा सा अगर आप नज़रिया देखें तो यही सारी जंगें पहले दिन से इंसान वैशी था, उससे कोई सिविलाइजेशन की सेंस नहीं थी स्टार्टिंग से। तो अल्लाह ताला ने हमारे पैगम्बरों की लाइन लगा, एक पर एक 1,24,000 पैगम्बर आ गए इंसान बनाने के लिए। ये इंसानियत का दर्स था जो आज और हम आप इस तरह से बैठे हुए हैं, ये कहीं से नहीं आया, ये सब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। हुकूकुल्लाह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया, अपने के, ताकि तुम मुझे पहचानो। आप उस वक्त पहचानेंगे जब किसी हक़ को पहचानेंगे। आप उस वक्त देखेंगे जब आप अपने पे समझेंगे कि ये फ़राइज़ मुझ पर आयद होते हैं। ये नहीं हुआ। देखिए, इस तरह से अल्लाह ताला ने शुरू में कह दिया कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमने इसके सेंस को नहीं समझा। हमने कहा कि बस हम हैं, अब एक जानवर है, आज भी जानवर उसी तरह आप कहेंगे कि क्या वो कोई रोल फॉलो करता है? कितने ही आप उसे कुछ भी सिखा दें, आप सिविलाइजेशन सिखा दें, वो आज का डॉग ही हैं और दूसरे कैट, दूसरे आप देखें, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकते जब तक कि वो चीज़ें ना अपना ले जिसके तहत जो हमारे पास एक चार्टर ऑफ इंसानियत हमारे सामने मौजूद है, हम फॉलो करेंगे। और ये उस वक्त होगा जब हम अच्छी एजुकेशन लेंगे।
अच्छा, यानी कि उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है और तब तक हम अच्छे शहरी नहीं बन सकते। ये आपका कहना है कि तालीम के बगैर जो है हम अच्छे शहरी नहीं बन सकते और हमें इल्म होना चाहिए कि हमने एक्चुअली करना क्या है और एक ज़िम्मेदारी के साथ हमें हुकूक व फ़राइज़ अपने अदा करने। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही अहम जो मौक़िफ़ है वो होगा शहरियार दाऊद साहब का। एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौजू है प्रोग्राम के इस हिस्से का मैं अच्छा शहरी हूं। शहरियार दाऊद साहब, सर आप क्या कहते हैं, अच्छा शहरी कौन होता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अच्छा शहरी कौन होता है? क्या जानते हैं आप किसी अच्छे शहरी को? ढूंढ रहा हूँ ढूंढ। असल में मुझे अपने अंदर अपना एक अच्छा शहरी ढूंढना है। हाँ, क्योंकि जब तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, उस ये वक्त तक चीज़। कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक। फ़र्द से मुआशरा बनता है और मुआशरे से पूरा जो है ना आपका निज़ाम चलता है। इस्लाम ने सबसे पहले फ़र्द की इस्लाह का हुक्म दिया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया, वही नाजिल हुई, तो क्या फरमाया? इक़रा, पढ़िए। 3 इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने इंसान को तख्लीक फरमाया। अब पढ़ने का हुक्म दे दिया, किस रब के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया? जिसने इंसानियत की जान मोहम्मद अलैहि सल्लम को तख्लीक फरमाया। आम अगर उसका तर्जुमा लें तो जी जिसने इंसान को तख्लीक, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि पढ़िए उस रब के नाम से जिसने ज़मीन आसमान कायनात तख्लीक किए, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पहाड़ ज़मीन समुंदर बनाए। नहीं, इंसान बनाया जिसने। अब इंसान बनाने वाले के नाम से पढ़वाया जा रहा है। बस अल्लाह करे हमें ये बात समझ में आ जाए। वाह 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 वाह। इल्म, तालीम, ताल्लुम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु अव कमा क़ाल रसूल अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरआन पढ़े और पढ़ाए। जो हमने छोड़ दिया, पूरा ज़ाब्ते अखलाक इसी के अंदर है, मैं आप सब मानते हैं, लेकिन इसको स्टडी कोई नहीं कर रहा। मुझे शहजादा चार्ल्स की एक बात जो मैं ब्रेक में आपसे अर्ज़ कर रहा था, उसने 1980 के अंदर अपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर एक बात की, उसका मुख्तसर मफहूम अर्ज़ कर देता हूँ। उसने कहा कि हमें मुसलमानों को अपने पास अपनी बराबरी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको और मुझे मानना चाहिए कि जब यूरोप में मुसलमानों की आमद हुई तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारी जो कीचड़ों भरी हुई स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, जहां टखने टखने पर कीचड़ खड़ा रहता था, उसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम हमें सबसे पहले इस्लाम ने दिया, मुसलमानों ने आगे सिखाया। उन्होंने ही हमें बताया कि तहारत क्या होती है, पाकी क्या होती है, क्लेanलीनेस क्या होती है। हम तो यहाँ 6-6 महीने 3-3 महीने नहीं नहाते थे। जब यूरोप के अंदर आके मुसलमानों ने नमाज का सिस्टम शुरू किया, ये ऑन द रिकॉर्ड, आप जाकर के इसको विकीपीडिया भी कर लीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा, कि जब मुसलमान जो रोज नहाते थे सर्दी के बिना पर, कभी कभी 2-2 3-3 दिन बाद भी नहाते थे, लेकिन अहले यूरोप 3-3 माह नहीं नहाते थे। जब ये 5 टाइम वुजू करते थे, नहाते थे, तो अहले यूरोप ने देखा इनके अंदर तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बगैर सेंट्स लगाए इनके अंदर खुशबुएं आती हैं, बदबू नहीं आती। तो उन्होंने नहाना शुरू किया। तो उस वक्त के पोप्स ने बाकायदा फतवा जारी किया, जॉर्ज को कह के, अपने बादशाह को कह के, कि भाई इन पर सजा लगाई जाए कि ये 3 महीने से पहले नहाते हैं। यानी इंसानियत क्लेanलीनेस से वाबिस्ता है। माफ़ी चाहता हूं सर, देखें अच्छे दौर के लिए मतलब हमारे पास मुसलमानों के बारे में हमारे सारे मार्कों को याद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बगदाद की यूनिवर्सिटियां हैं सर, मैं अब ठीक है? यहाँ पर आ रहा हूँ। अब हमारे क्या है? पास इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज की बहुतात है, हाँ, इसके बावजूद हमारे पास सिविक सेंस नहीं है। आपने अभी एक इंट्रो में एक बात की कि जी मैं रात को सवाल कैसे करूं, ये मुझे छोड़ेगा? ये जिसको हम मोबाइल कहते हैं, चलें जी जिसके पास ये मोबाइल नहीं है, टीवी का रिमोट उसको छोड़ेगा? आप सवाल किससे करेंगे? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि आज मैं अपने आप से सवाल कर सकूं कि शहरियार दाऊद तुमने आज दिल कितना दुखाया किसी का, तुमने आज कितने इशारे तोड़े। मेरे पास सवाल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो सोने का टाइम नहीं है, आज के इंसान के पास आराम करने का भी टाइम नहीं है। तो एक
अच्छी सोसाइटी जिसके अंदर एक सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ताल्लुम है, तालीम है, अवेयरनेस है, जो आप इस किस्म के प्रोग्राम्स करके दे सकते हैं। दूसरी बात, मीडिया एंड मिंबर पर जो खतीब बैठा है, लेकिन वो सही बाशऊर चंद गिनती के लोगों के अलावा, उलमा के अलावा, मैं नहीं समझता कि लोग अपना मिंबर के ऊपर हक अदा कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत सारे फ़ोन आएंगे, गालियाँ भी मिलेंगी कि आपने इस तरह मीडिया के ऊपर बैठ के बात क्यों की। इसलिए कर रहा हूँ ये बात कि आज अगर मिंबर ने प्लस मीडिया ने अपना हक कमा हक़्क़ुहु अदा किया होता, जो अवेयरनेस देनी थी वो दी होती, तो खुदा की कसम आज ज़ैनब जैसे वाक़यात ना होते, आज रोज़ साइमा और आसमा जैसे वाक़यात ना और रूनुमा हो रहे होते, और हम रोज़ टीवी के ऊपर ये नहीं देख रहे होते कि बच्चों पर जिनसी इस्तेहसाल शिद्दत के साथ फैलता चला जा रहा है। वजह क्या है? अवेयरनेस नहीं है। मैं और आप आज सीखने सिखाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों यार, मैंने तो डिग्री होल्डर हूं, मैं डिग्री होल्डर हूं, मुझे क्या सिखा रहे हो? मैं तो पढ़ाता हूं, लेकिन पढ़ाना और है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो सही कह रहे हैं, जिन लोगों से हमने ये सब कुछ सीखना है, जिनसे कोई हमने काम की बात सीखनी है, जिनकी जिम्मेदारियां भी हैं, वो एक तो वो सही लोगों को सामने लाया नहीं जाता है, या वो खुद आना नहीं चाहते हैं, और जो लोग सिर्फ जहालत फैला रहे हैं ना, उन लोगों को पूरा मौका दिया जाता है, मीडिया पे भी, और मतलब बाकी जितने इदारे भी हैं, जमातें भी हैं, उनमें भी उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है ला खड़ा किया जाता है। एक छोटी सी बात कर दूंगा, बहुत फ़ायदा होगा। मैं किसी होटल में किसी NGO ने वर्कशॉप रखा था फॉर द मदर फीड फॉर द इन्फेंट्स, उसके ऊपर पूरे डॉक्टरों ने पूरी सुला दिया हम लोगों को 3 घंटे तकरीर करके। मेरी बारी जब आई तो मैंने एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाया, यहाँ पेश करना चाहता हूँ। लतीफ़ा ये है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा सबक है कि एक साहब जुमा की नमाज पढ़कर आए, आ करके उन्होंने जो अपनी बीवी को बुलाया और उसे अपनी गोद में उठाया और रक्स करने लगे। बेगम साहबा ने पूछा कि आज क्या आलिम साहब ने कोई रोमांस के ऊपर बयान किया? कहा नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया में खुशी खुशी अपनी मुसीबत को उठाएगा वो खुशी खुशी जन्नत में जाएगा। पूरा हॉल हंस पड़ा, तालियां बज उठी। लेकिन मैंने इनसे यही कहा कि खुदा के लिए ये जो आप कह रहे हो कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, नो, स्टिल वी आर लिविंग इन अ मौलवी डोमिनेटिंग सोसाइटी। अभी भी लोग मौलवी की सुनते हैं, तभी तो सड़कों पर आप देखते हैं धरने हो जाते हैं और बहुत मामलात हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि हमें मिंबर वालों को, अहले मिंबर को अपना हक अदा करना होगा। सबको अपना जो है ना फर्ज अदा करना है। वो सिर्फ मिंबर वाले नहीं है, वो मेरे जैसी कुर्सी वाले भी हैं, और आप जो जिनके हाथ में रिमोट है, आपको भी अपना हक अदा करना है। अपने बच्चों को जो है ना बेहतरीन चीज़ दिखानी है आपने, जिससे उनकी इस्लाह हो सके। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से, और आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कॉल के जरिए। कॉल कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। मैं एक अच्छा शहरी हूँ, ये हमारा आज का मौजू है। और डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि क्या एक लापरवाह कौम वो एक अच्छा मुआशरा बना सकती है? जी, देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि माशरा जो बनता है वो लोगों से बनता है। जी हाँ, फर्द और लोगों में शहरी होंगे और शहरी में अच्छा और बुरा होता है। लापरवाह का मतलब ही यही है कि अच्छे ऐसा बुरे का शहरी, फैसला हम लोग को ने खुद करना है कि मतलब दूसरा बुरा लगता है, अपने आप अच्छा ही लगता है सबको? नहीं, ये माशरा डिक्लेयर करता है। सही ये जो आप टर्म यूज़ कर रहे हैं ये इंडिविजुअली मेरे और आपके लिए, जाति के लिए नहीं, ये माशरे ने उनको नाम दे दिया कि ये लापरवाह लोग हैं, ये केयरलेस लोग हैं। ये अब केयरलेसनेस जो आती है वो उस वक्त आएगी कि जब ना तो आपके पास कोई एजुकेशन है और ना कोई एजुकेट किया गया। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम आपको जो रूल रेगुलेशन है वो तो बताए जाए ना, उसको तो फॉलो किया जाए। हम देखिए पहले के ज़माने को और अब के ज़माने को देखें, या अभी के पाकिस्तान को, पुराने लोगों के जो सब कॉन्टिनेंट था उनको देखें तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। देखिए उसमें कुरान की तालीम, अहादीस की तालीम 5 साल और 6 साल से पहले दे दी जाती है। सही। अब जितने भी देखे उलमाए दीन है, हमारे बहुत से शोरा हज़रात हैं, हमारे आलिम दीन है, हालांकि वो बाकायदा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े थे, लेकिन बड़े उनके नाम हैं। हमारे साइंटिस्ट आए, हमारे यहाँ स्कॉलर्स आए, क्यों जनाब आए? ऐसे ही हुआ। तो हमने अपनी ट्रेडिशन को क्यों छोड़ दिया?
इसका मतलब है कि वो अगर स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं गए तो फिर जो घर की तरबियत है ये बड़ी मैटर करती रही है। यही सोबत मैं बड़ी बताना मैटर चाहता करती हूँ, गई। यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक यही रोना शुरू कर दें कि साहब वो स्कूल हमारे पास कम है और कॉलेजेस कम है, तो भाई घर तो है ना आपका, है पेरेंट तो है। पेरेंट कब पूरा चाहेंगे अपने बच्चे का? नहीं चाहेंगे ना। तो वो तालीम जो माँ बाप दे रहे हैं उसको तो जो है आप इम्प्लीमेंटेशन करें उसकी, तो उसको तो आप फॉलो करें। हमारे यहाँ देखिए, का वो आज भी- का जो शहरी है, देखिए, जो तरबियत माँ बाप ने देनी है, इससे पहले माँ बाप को भी तो तरबियत चाहिए। देखिए- माँ बाप भी तो देखे ना, लोगों के मशवरों से तो बच्चे पाल रहे होते हैं। ये ऐसा अच्छा रो रहा था, ये कर लें, चले, अच्छा नहीं इसको ऐसे ना करें, तो वो इर्द गिर्द की बातें सुनकर तो बच्चे पाल रहे हैं देखिए अपने। मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, मैं अब आज भी मैं अपने पेरेंट्स की और आपके पेरेंट्स की बात मिसाल दे सकता हूं कि अल्लाह के उन्होंने जो है वालिदैन जो गांव से ताल्लुक़ रखती थी मेरी वालदा, लेकिन कुरान और हदीस की तालीम से वाकिफ़ थी। बिल्कुल सही है। देखिए उसी घर में जो बिल्कुल एजुकेशन नहीं थी, गांव के लोग हैं, उसमें डॉक्टर इंजीनियर कैसे निकल रहे हैं उस घर से यार? सवाल ये है कि वो जो तालीम जो है आपके कुरान और हदीस हर रास्ता आपको दिखाती है। मतलब कि अभी वो थोड़ा सा निज़ाम आपको बदला हुआ नजर आता है। बिल्कुल बदला हुआ नजर आ जनाब, रहा है हमें। आप मैं क्या इस राय है? सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि जो गैर जिम्मेदार कौम होती है वो एक अच्छा माशरा नहीं तश्कील दे सकती। इसकी हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं, ठीक है। ठीक है ना। जो वालिदैन गांव देहात से ताल्लुक़ रखते थे, जब वो शहरों में आए, शहरों में आ करके उन्होंने शहरी अंदाज़े ज़िंदगी को तो इख्तियार कर लिया, लेकिन बाज़ों ने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी। जिन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी ना, वो अभी भी कामयाब रहे। जिन्होंने अभी भी अपने गांव में देहातों में अपने घर रखे हुए हैं या ज़मीनें रखी हुई हैं, वो अभी भी जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। उन बच्चों में निस्बतन जो बिल्कुल बच्चे कभी यानी देहाती ज़िंदगी नहीं देखी, उन बच्चों में इन बच्चों में आपको एक वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। सबसे बड़ा फ़र्क क्या मिलेगा आपको? जो अदब और आदाब का है, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, इस बात से कतन मैं ये इनकार नहीं कर रहा कि जी शहरी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अदब आदाब नहीं सिखाते होंगे, नहीं, वो भी सिखाते हैं, उनकी भी हत्तल मकदूर। कोई वालिदैन नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है ना ख़राब हों या वैसे हों। कहते हैं ना, तरबियत के लिए किसी ने एक साहब ने ना अपनी बिल्ली को बड़ा ट्रेन किया हुआ था, वो उसके ऊपर कप रख देते थे चाय का, वो खड़ी रहती थी और ऐसा था। एक साहब ने कहा, वो बड़े फ़ख्र से कर देखा मेरी बिल्ली को मैंने कैसे ट्रेन कर दिया। एक साहब एक दफ़ा क्या किया कि चूहा ले गए अपने साथ। अब उन्होंने चूहा, वो बिल्ली खड़ी है, इसके पीठ पे कप पड़ा हुआ है, उन्होंने चूहा ले जाके छोड़ दिया। अब जो बिल्ली के अंदर की वो जो फितरत थी वो उछली और उसने जंप की और चूहे के पीछे वो सब उसकी मलिया मेट हो गई। तो आज के दौर में अगर हम अपने बच्चों को घरों के अंदर कैद करके ये समझ रहे हैं कि जी हमने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत दे दी, तो ये हमारी भूल है। तरबियत क्या होती है? रासिख होती है अंदर से। वहीं से अगर आपकी अच्छी तरबियत कहाँ से आएगी? अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात जब तक नहीं पता होंगे, जब उसको पता है कि शराब पीना उम्मुल खबाइस है, जब उसको पता है झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, जब उसको पता चल जाएगा कि इनके सजाएं कितनी शदीद हैं, तो वो उनकी तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है। ये हुकूकुल इबाद वाला मामला जो है ना, इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक, अगर आप सिर्फ इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लें तो अच्छे शहरी के बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉइंट आप हासिल कर ही लेते हैं ऑलरेडी। हम जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इस पर। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारियों के हवाले से। और वक्फे से पहले शहरियार दाऊद साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से, उन्होंने बड़े आसान तरीके से उन्होंने बताया कि हमें जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हैं। और अगर घर में हम एक वो दीन वाला, जो हमारे दीन के जितने उसूल हैं जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत और अमन है, अगर हम उन उसूलों के तहत अपने बच्चों की तरबियत करें या अपनी ज़िंदगियां गुजारें, तो एक बड़ा बेहतरीन माहौल हमें मिल सकता है और हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि अगर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उनको भी कख पता कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो इस तरह ये जलसे कर करके इतनी एनर्जीज, इतने लाखों करोड़ों रुपए मुझे क्यों निकाला पे ना खर्च कर रहे होते,
यही आप तालीम पर लगा देते। तालीम के लिए सिर्फ इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि बिठाएं स्कॉलर्स को, मजहबी समझ बूझ रखने वालों को और दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों को भी बिठा करके एक ऐसा निसाब मुरतब करें जिसमें इंसानियत को फौकियत हो, और इंसानियत मिलेगी आपको सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेशक बेशक उसवे हसना से, ठीक है ना। कुरान और सुन्नत मुबारका को आप अपना मेयार बनाएं, और उस मेयार को बना के किसी भी मसलक वाले की किसी की भी दिल आज़ारी किए बगैर जब आप इंसानियत को मेयार बना लेंगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप एक अच्छा निसाब मुरतब करें और उस निसाब के मुताबिक इंसानियत को इंसानियत की तालीम देना शुरू करें। उससे पहले असातिज़ा कराम की खुद पहले सेशंस हो, उनकी ट्रेनिंग हो, वो खुद सिगरेट ना पीते हो, वो खुद बुरी हरकत के अंदर मुबतला ना हो, ऐसे अच्छे बना करके उनको उस्ताद बना करके फिर आप डेप्यूट करें तो आपको इंशाल्लाह अच्छा स्टफ मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छी बात। जनाब डॉक्टर साहब आप ही कह रहे हैं? जी देखिए, हमारे पास चार्टर ऑफ लाइफ मौजूद है। ये 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया था। हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी किस्म की नई ज़ाब्ता हयात की ज़रूरत है। कुरान और हदीस हमारे यहाँ मौजूद है, और सोने पे यानी गोल्ड ये है कि हर घर में मौजूद है। हर घर में कुरान होगा, एक न एक हदीस की किताब होगी, बेशक है। अब इससे बड़ा और क्या मार्का होगा कि आप उससे खिलाफ जो है उसको आप सीखते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते, और फिर दावा करते हैं कि आप अच्छे शहरी हैं। कैसे वो होगा ये? अब जब एक कुरान और हदीस आपने देखा ही नहीं जो घर में रखा हुआ था, तो आप जब बाहर निकल के आप क्या चीज़ें फॉलो करेंगे? वो जो कानून बनाया गया है, वो जो आपकी बेहतरी बनाया गया, ना आपको बेहतरी का पता है, ना आपको अच्छाई का पता, ना आपको बुराई का पता। अब आप एक जहाँ ले लें, हमारे यहाँ ट्रैफिक के सिस्टम है। अब ये ट्रैफिक के सिस्टम जो है, आप किसी भी रोड पे चले जाएं, जो हमारे यहाँ बने हुए हैं रूल रेगुलेशन, जो ब्रिज बने हुए हैं उनके बाकायदा निशान लगे हुए। अब आपके पास तालीम ही नहीं है, आप निशान का तो पता ही नहीं है। आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस लिया था वो तो आपको मालूम है, आपने किसी तरह से ले लिया, हासिल कर लिया आपने उस तक की तालीम नहीं ली। यानी एक तो वो तालीम जो आपको लेनी थी वो नहीं ली, फिर जो फील्ड में आप आ रहे हैं आपने वो भी नहीं ली तालीम। अब क्या हुआ, ब्रिज बने में आप साइड से निकल लें, आपको वन वे से वो पता ही नहीं है कि ये वन वे है आपका, है। आप देखिए क्या सिस्टम है, ये क्या अंधेर है। बिल्कुल ऐसा है। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी एक खूबसूरत गुफ्तगू रही। दिल दुखता है जब, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं और पूरा पाकिस्तान जो है हमें उसकी फ़िक्र रहती है। हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ठीक हो जाए, एक बेहतरीन सोसाइटी में हम लोग रह रहे हों, जहाँ सिर्फ अमन हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जहाँ कोई झूठ ना बोल रहा हो, जहाँ कोई किसी का दिल ना दुखा रहा हो, जहाँ कोई कम ना तोल रहा हो, जहाँ से हर दुकान का नाम मक्का और मदीना से शुरू तो होता है मगर उसके नीचे खालिस चीज़ें भी मिल रही हो, जहाँ बिल्डिंग्स के बाहर माशाल्लाह लिखा होता है मगर वहाँ कोई दो नंबरी ना हो रही हो। हम भी चाहते हैं ऐसा, दिल दुखता है। मगर ये सारा सिस्टम जो है ना, ये हमें जो गलत नज़र आता है ना, हमें सिर्फ अपने गिरेबान में झांकना है। सबसे पहले हमें ख़ुद को ठीक करना है। दुनिया की परवाह किए बगैर अपने आप को अच्छा शहरी बना लिया हमने, तो फिर ये सारा मुआशरा बेहतरीन होगा। और आज हम वादा करते हैं कि हम कोई एक चीज़ अपनी ज़ात में शामिल करेंगे, कुछ भी, कि हम आज के बाद ये नहीं करेंगे। किसके लिए? अपने मुल्क के लिए, एक अच्छा शहरी होने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।